बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल ऑफ एक्सचेंज के नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हमारा टॉपिक है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। जैसा कि आपको मालूम है कि हम बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक हमारा चल रहा है और सीरीज़ वाइज हम एक लेक्चर्स लेके आ रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर। और उसमें हमने ये कहा कि बिल ऑफ एक्सचेंज के 4 ऑप्शन होते हैं। नंबर 1, बिल इज़ रिटेन्ड विद हिमसेल्फ, जब एक होल्डर ऑफ बिल अपने पास रख लेता है और उसको लास्ट डेट तक या डेट ऑफ मैच्योरिटी तक रख देता है। नंबर 2 जो ऑप्शन है वो हमने डिस्कस किया था कि एंडोर्स कर दिया जाए तो फिर क्या होगा। और इसी तरह से एक डिस्काउंटिंग ऑफ बिल है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो डिस्काउंट करने के बारे में है कि अगर एक बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट क्या चीज़ होती है और उसमें कैसे एंट्रीज़ की जाती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की, वो हमने देखनी है। और उसमें पार्टीज़ जो हैं वो 3 इन्वॉल्व होती हैं। नंबर 1 जो सेलर होगा, नंबर 2 जो बायर होगा और नंबर 3 जो है वो आपका बैंक की पार्टी होगी। उन तीनों को आपने जनरल में लेकर जाना है और उनकी ट्रांजैक्शंस को देखना है कि वो स्टेप वाइज कैसे होगा। तो बेसिक एक डायग्राम मैं बनाऊंगा, उसके बाद स्टेप वाइज हम देखेंगे कि जब एक डिस्काउंट होने के लिए बैंक के पास अब फॉर द टाइम बीइंग जो होल्डर है वो अपना काम चलाने के लिए जब पेमेंट लेता है उससे बैंक से ले लेता है तो बैंक कुछ डिडक्शन कर लेता है और वो अकॉर्डिंग टू दी होल्डिंग पीरियड ऑफ बैंक होगी कि वो कितना टाइम रखेगा, तो उसकी और एक परसेंटेज भी दिया जाएगा डिस्काउंट रेट। इस हवाले से हर कंट्री के अंदर ज़ाहिर है कि एक सेंट्रल बैंक है और उसके मुताबिक वो चलता है। तो ज़ाहिर सी बात है कि जो बैंक्स हैं वो बैंक रेट के मुताबिक वो अपना जो रेट है डिस्काउंट का वो डिसाइडेड जो होगा, जो फॉर द टाइम बीइंग होगा, उसके मुताबिक वो उसको लेकर चलेंगे। तो मिसाल एक ले लेते हैं, उसके मुताबिक हम काम करेंगे। और इसमें हमने देखना है कि एक मिस्टर ए और बी 2 लोग हैं। अब उसमें जो सेलर है वो बेसिकली सेल कर रहा है बी को क्रेडिट बेसिस पर। और क्योंकि जो हमारे पिछले लेक्चर्स हैं, कुछ 5 लेक्चर्स हो चुके हैं, उनके हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे ताकि आप अगर वो बेसिक्स देखनी है तो वहाँ से देख सकें आप। तो अब इसमें 20,000 रुपीज़ जो है इसकी एक ट्रांजैक्शन होगी। अब इसको हम एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं कि जब एक बिल लिखा जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज, ज़ाहिर है कि ड्रा होगा और फिर एक्सेप्ट भी होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज पहले ड्रा होगा और फिर एक्सेप्ट होगा और वो अगेन ए के पास आ जाएगा। अब ए अगर फौरी तौर पे उसको 3 मंथ्स का अगर बिल है, जो मैच्योरिटी है वो 3 मंथ्स के ऊपर इसकी जानी है, तो उसने बैंक में गया और उसने रब्ता किया और बैंक में डिपॉज़िट कराकर बैंक ने उसको वक्ती तौर पर डिस्काउंट करके दे दिया। अब उस डिस्काउंट के अमाउंट हमने कैसे निकालनी है, इसको हमने कैलकुलेट करना है, क्योंकि फॉर द टाइम बीइंग ए को जो है वो पेमेंट मिल जाएगी और जो मिस्टर ए है वो अपनी पेमेंट लेकर काम चलाएगा, डिडक्शन करके बैंक बिल अपने पास रख लेगा और एट द लास्ट डे या डेट ऑफ मैच्योरिटी बिल जो है वो एट द एंड यहाँ पर ऑनर हो जाएगा या डिसऑनर होगा, जो भी सिचुएशन बनेगी। फ़िलहाल हम ये कहते हैं कि वो ऑनर्ड वाली सिचुएशन बनी, यानी कि यहाँ पर डेट ऑफ मैच्योरिटी को जो हमारी लास्ट डेट होगी उसको वो क्या हो गया, ऑनर्ड हो गया। तो इस तरह से हमारा जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये स्टेप हमने देखने हैं। तो नंबर 1 स्टेप पर हमारे पास जो सेल परचेज़ की एंट्री आएगी, नंबर 2 हमारे पास जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज का ड्रा करने की और एक्सेप्ट करने की एंट्री आएगी और नंबर 3 जो है वो उसको डिस्काउंट कराने की एंट्री भी आएगी। और नंबर लास्ट पर जो 4th स्टेप बनेगा वो ऑनर की एंट्री आएगी। आज हमारा टॉपिक जो है वो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल एंड ऑनर्ड हमने करना है। अगली नेक्स्ट किसी वीडियो में हम फिर डिसऑनर की एंट्री भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से ये तरतीब के साथ हम लेकर चल रहे हैं। तो अब हमने इसका डिस्काउंट करने का तरीक़ाकार देखना है कि लेट्स सपोज कि डिस्काउंट जो रेट है वो 12% चल रहा है। डिस्काउंट रेट जो बैंक डिस्काउंट करता है वो 12% उसके ऊपर रेट लगाता है और रेट हमेशा क्योंकि पर एनम होते हैं तो इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि उसकी टोटल मैच्योरिटी की डेट कितनी थी, ये इम्पॉर्टेंट है। तो अब इसमें हम ये कहते हैं कि टोटल 3 मंथ्स के लिए
अगर एक मिस्टर ए जो है वो 3 महीने के लिए बिल टोटली, जो ही उसको बिल मिला और वो सीधा भागम भाग उसने जमा करा दिया बैंक के अंदर, तो लाजमी सी बात है कि वो 3 महीने वेट करेगा बैंक। और अगर जो है वो बिल उसमें 1 महीना उसने स्टे किया और फिर जाकर किया तो 2 मंथ्स का डिले आएगा। तो ये देखना है कि बिफ़ोर मैच्योरिटी बैंक ने कितनी होल्डिंग की है। हम इस एग्जांपल में यही कह रहे हैं कि इमीडिएटली वो बंदा जो ए था वो वहाँ पर लेके चला गया बैंक के अंदर, तो इसलिए जो 3 मंथ्स का अगर टोटल टाइम पीरियड था तो 3 मंथ्स का ही उसने टोटली जो है वो वेट किया बैंक ने। तो डिस्काउंट जो होगा वो हमने इसमें करना है। तो डिस्काउंट की अमाउंट कैसे निकलेगी वो हमने देखनी है कि डिस्काउंट की अमाउंट जो है वो बिल की अमाउंट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रेट एंड मल्टीप्लाई बाय टाइम, क्योंकि टाइम पीरियड भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो डिस्काउंट जो है वो जितनी अमाउंट है बिल की, वो डिस्काउंट रेट इज़ 12% एंड क्योंकि एनम के हिसाब से है तो 3/12 आ जाएगा, क्योंकि टोटल मंथ्स 12 है एक साल के अंदर और 3 महीने के लिए उसने होल्डिंग करनी है। तो अब आपने इसको यहाँ पर देखना है कि ये कितना आएगा। तो ये बन जाएगा 600। ये जो डिस्काउंट की अमाउंट है इसको हमने देखना है कि ये कैसे एडजस्ट होगी और किस तरह से होगा। तो हमने इसके अंदर 3 जनरल बनाने हैं, 2 ए और बी का बन जाएगा, और इसके अंदर जो है वो आपने बैंक का जनरल भी बनाना है। तो अब आपने इसमें ये देखना है कि जो पहली एंट्री है वो हमारी सेल परचेज की हुई है। ए सेल कर रहा है और बी जो है वो परचेजेस कर रहा है। तो पहली जो एंट्री होगी वो हमारे पास आ जाएगी सेल्स, बी टू सेल्स, और यहाँ पर परचेजेस टू ए आ जाएगा। तो इस तरह से ये 20,000 की जो एंट्री है वो हमारी हो जाएगी। लेकिन बैंक में कोई एंट्री नहीं आनी। इसी तरह से जो दूसरी एंट्री है बिल ड्रा करने की, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये करेगा बिल रिसीवेबल टू बी और ए टू बिल्स पेएबल, क्योंकि बिल ड्रा होगा और एक्सेप्ट होगा तो ये सेकंड स्टेप हमारा बनेगा डेबिट क्रेडिट के हवाले से। ये डेबिट, ये क्रेडिट, और इसी तरह से रुपीज़ भी हमने लिखने हैं, ये कॉलम रुपीज़ के हैं। नेक्स्ट हमारा जो इसमें एंट्री आनी है वो डिस्काउंट की आनी है। अब बी का कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ, आपने जो है वो ए और बैंक में एंट्री करनी है, क्योंकि ए उठाकर वो बैंक को दे रहा है एंट्री। डायग्राम पे गौर करना आपने। अब ए उठाकर जब बैंक को दे रहा है तो ए यहाँ पर बिल रिसीवेबल की एंट्री लिखेगा, क्रेडिट करेगा, यहाँ से जाएगा बिल, और ये बिल यहाँ पर रिसीवेबल के तौर पर ले लेगा। किससे ले रहा है? ए से ले रहा है, और इधर जो है वो किसको दिया जा रहा है? बैंक को, और साथ डिस्काउंट जो है वो एज एन एक्सपेंस आ जाएगा इधर, और यहाँ पर डिस्काउंट इसकी एज एन इनकम आ जाएगा। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल जो है वो हो जाएगी 20,000 का अमाउंट था। इसी तरह से यहाँ पर 19,400 आएगा और 600 हमारा डिस्काउंट आ जाएगा, और ये 20,000 का बिल इसके पास से चला जाएगा। यहाँ पर 19,400 और 600 की अमाउंट आ जाएगी। वही एंट्री यहाँ पर रिवर्स में आ गई है, क्योंकि इधर से बैंक से जो ए है वो बिल रिसीवेबल यहाँ से दे रहा है, और जो बैंक है वो यहाँ वसूल कर रहा है। इसका इंक्रीज इन एसेट हो रहा है। तो इस तरह से ये दोनों जो हैं वो आपस में एंट्री कर लेंगे। अभी तक बी में एंट्री हमने नहीं करनी, क्योंकि बी जो है वो उसका कंसर्न है डेट ऑफ मैच्योरिटी के ऊपर, जो कि लास्ट डेट है उसके ऊपर होगा। अब लास्ट डेट पर जब बैंक इससे रब्ता करेगा तो आपने जो है वो उसके हवाले से देखना है कि वो उसमें क्या करेगा। जब बैंक से रब्ता किया जाएगा, बैंक बी से रब्ता करेगा तो ये एक एंट्री करेगा कैश टू बिल रिसीवेबल।
कैश टू पे रिसीवेबल, तो ये हमारे पास आ जाएगी 20,000। ये इसको मिल जाएंगे पैसे, और इधर जो है वो बिल पेएबल टू कैश आ जाएगा, जो ये एंट्री करेगा उसके साथ मिलाकर। यानी कि अब बिल पेएबल तो बी नहीं देना है, बिल पेएबल जो है वो बी नहीं देना है, लेकिन इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो वसूल बैंक ने करना है। जब हम करते थे एंडोर्समेंट का केस, जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, वहाँ पर थर्ड पार्टी जो थी वो हमारी मिस्टर सी थी, एक पर्सन था। लेकिन अब जो है वो हमारा जो बैंक होगा, ये क्योंकि वसूल कर रहा है तो बैंक वाले में वो एंट्री आ जाएगी, वही सेम एंट्री जो हमने पहले मिस्टर सी में की थी वो अब हम बैंक में कर देंगे। इसी तरह जो बिल पेएबल है वो तो बहरहाल बी का ही है, क्योंकि अल्टीमेटली बी नहीं पे करना है, और उसी अल्टीमेट जो हमारा डेटर है जिसने पेमेंट ली है वही हमारा इसमें आएगा, और वो बी नहीं करना है, वो फिर भी बी ही करेगा। ए को करनी है, सी को करनी है या बैंक को करनी है, एट द डेट ऑफ मेच्योरिटी बी को ही पेमेंट करनी है अगर ऑनर करनी है तो। तो ये डिस्काउंट का केस है। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।